हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, रात 10 बजे में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं पुनीत पाठक। दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से देखते हैं। पुलिस विभाग के ड्राइवर सिपाही के साथ मारपीट के आरोप के बाद नारायणपुर एसपी यू उदय किरण को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद हटा दिया गया। उनकी जगह गिरजा शंकर जायसवाल नारायणपुर के नए एसपी बना दिए गए। यू उदय किरण को पुलिस मुख्यालय अटैच किया है। गृह विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। दरअसल यू उदय किरण पर उनके ही वाहन चालक आरक्षक जयलाल नेताम ने मारपीट का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि साफ सफाई को लेकर यू उदय किरण ने उनके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट की। साथ ही जवानों ने घायल जयलाल नेताम को अस्पताल में भर्ती कराया। उनकी पसली में चोट आई। मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर कहा, अमर्यादित होकर कर्मचारी से मारपीट क्षमा योग्य नहीं है। उन्होंने उदय किरण को हटाने के निर्देश दिए और फिर कुछ ही देर बाद उन्हें मुख्यालय अटैच करने संबंधी आदेश जारी हो गया। बस्तर के 2 दिवसीय दौरे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज रायपुर वापस लौट आए। पुलिस लाइन हेलीपैड पर मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बस्तर का 2 दिवसीय दौरा अच्छा रहा। उन्होंने कहा कि बस्तर में हमने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। वहां की विकास को और गति मिलेगी। अंबिकापुर सरकारी अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत के मामले पर भाजपा नेताओं के आरोपों को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो गलत है उसे गलत कहने में कोई बुराई नहीं। रमन सरकार के समय भाजपा नेता भिलाई में डेंगू से लोगों की मौत होने के बाद भी वहां पर गए नहीं थे। भाजपा सरकार की कार्यशैली सबने देखी है। हमारी सरकार के प्रतिनिधि घटनास्थल पर तुरंत पहुंचते हैं। कि जो गलत है उसको गलत कहने में कोई बुराई नहीं है। कहीं घटना घटती है, मंत्री गए जांच करें, उस पर कार्रवाई करके उसको सुधार करेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो यही बगल में भिलाई में डेंगू में लोगों को मौत हो रही थी और मंत्री जी यही रायपुर में थे, गए भी नहीं। राज्यपाल अनुसुईया उइके महासमुंद जिले के ग्राम अरण्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बुढ़ान शाह की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। वापसी के बाद रायपुर में राज्यपाल ने कहा कि हमारे प्रदेश में कई ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जिनकी जीवनी को आज के युवाओं के लिए जानना जरूरी है। इसीलिए केंद्र सरकार आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के तौर पर मना रही। इस कार्यक्रम में भी देश और प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान किया जा रहा है। प्रदेश के धर्मांतरण के मुद्दे पर राज्यपाल ने कहा कि धर्मांतरण के लिए कानून तो बना हुआ है, जबरियां धर्मांतरण पर कार्रवाई होनी चाहिए। कई समाज के लोगों ने मुझे शिकायत की है, मैंने शिकायत राज्य सरकार तक पहुंचाई है। वहीं केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून को निष्प्रभावी बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पिछले साल लाए गए बिल को अब तक राजभवन से मंजूरी नहीं मिलने के सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि इस बिल के लिए कानूनी सलाह ली जा रही है। स्वतंत्रता की आजादी के लिए और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, तो आज इस मौके पर जैसे किसी को जबरन धर्मांतरण नहीं किया जाता है, ये कानूनन अपराध है। अगर कोई इस तरह की शिकायत आती है कि कोई जबरन प्रलोभन लालच से अगर कोई धर्मांतरण करवा रहा है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसे तथ्य जिनका हमें प्रूफ के साथ ये शिकायत मिलती है तो उन पर उचित कदम उठाएं। ये मैंने शासन को इसका और मुख्यमंत्री जी को भी पत्र के माध्यम से लिखा है कि उचित कदम उठाएं। देखिए, संविधान में कोई भी कानून और उसका राज्यपाल जो है वो इस बात को देखता है कि कहीं केंद्र के कानून से कहीं राज्य का कानून उससे मतलब प्रभावित तो नहीं हो रहा है। और उस दिशा में निश्चित रूप से मुझे एक लीगल एडवाइजर और हमको राष्ट्रपति से भी मार्गदर्शन लेना पड़ता है, केंद्र सरकार से, और उस दिशा में हमने उनको लिखा है। 2018 विधानसभा चुनाव में हारने वाले कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की आज रायपुर में एक होटल में मीटिंग हुई।
इस बैठक में क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण, सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन, संगठन की मजबूती और आगामी चुनाव के संदर्भ में बातचीत हुई। गुरमुख सिंह होरा, मोतीलाल देवांगन, सुनील माहेश्वरी, राजेंद्र शुक्ला, अनिल चंद्रा, गोरेलाल बर्मन, संजय नेताम, शत्रुघ्न सोनू चंद्राकर, राजेंद्र साहू, राकेश पात्रे इसमें शामिल हुए। पराजित प्रत्याशी गिरिवर जंघेल, विभोर ठाकुर, लक्ष्मण मस्तूरिया, लक्ष्मी साहू वर्चुअली इसमें मौजूद थे। रायपुर दक्षिण से कांग्रेस प्रत्याशी रहे कन्हैया अग्रवाल ने बताया कि विधायकों ने क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण, विकास कार्यों की स्वीकृति में आने वाली समस्या, संगठन को मजबूत करने और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बात की है। इस बैठक में फैसला हुआ कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया वरिष्ठ मंत्रियों से मिलकर स्थिति की जानकारी उनको देंगे। गरियाबंद जिला प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत के हस्तक्षेप के बाद राज्य विधानसभा के कोपरा गांव के 200 से अधिक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। दरअसल कार्यकर्ताओं का आरोप था कि भ्रष्टाचार के मामले में सरपंच को विधायक अमितेश शुक्ल का संरक्षण प्राप्त था और इससे नाराज होकर 200 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन प्रभारी मंत्री भगत के हस्तक्षेप और कार्रवाई के आश्वासन के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। इस्तीफा देने वालों में जिला कांग्रेस के 4 और ब्लॉक कांग्रेस के 2 महामंत्री समेत कई पदाधिकारी शामिल थे। एक राय होकर के मंथन किए, हम लोग उनको मार्गदर्शन किए, सब लोग खुशी से मतलब अपना भूल स्वीकार करते हुए कांग्रेस में पुनः वापस आ गए। जिला शिक्षा कार्यालय ने निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी कर उन्हें ऑफलाइन मोड पर अनिवार्य रूप से कक्षा प्रारंभ करने को कहा है। आदेश में कोरोना गाइडलाइन का पूरी तरह पालन करने के लिए कहा गया। आदेश के मुताबिक ऑफलाइन कक्षाएं 50% क्षमता के साथ ही प्रारंभ हो सकेंगी। सभी छात्रों को स्कूल बुलाने की अनुमति नहीं होगी। छात्रों को 1 दिन के अंतराल पर स्कूल बुलाया जा सकेगा। निजी विद्यालय इस आदेश का विरोध कर रहे हैं। संगठन का कहना है कि या तो कक्षाएं पूरी ऑनलाइन हो या पूरी ऑफलाइन। आधे छात्रों को ऑनलाइन मोड में और आधे को ऑफलाइन मोड में पढ़ाना उनके लिए संभव नहीं। इससे दोगुने संसाधन की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त यदि सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही कक्षाएं संचालित की जाएं तो प्रत्येक छात्र कक्षा में सिर्फ 3 दिन स्कूल आ सकेगा। इस व्यवस्था में पाठ्यक्रम तय वक्त पर पूरा नहीं हो पाएगा। तो बच्चों के स्कूल अभी ऑनलाइन मोड पर चल रहे हैं। कुछ कक्षाओं में 50% क्षमता के साथ बच्चों को स्कूल बुलाया जा रहा है, लेकिन अब निजी स्कूलों के लिए एक आदेश आया कि वो सभी 50% यानी आधी क्षमता के साथ बच्चों को एक दिन छोड़कर स्कूल में बुलाएं पढ़ाने के लिए ऑफलाइन मोड पर। लेकिन इसी बात का विरोध किया जा रहा है और इसी पर अपनी बात स्कूल संघ ने रखी है। लखीमपुर खीरी की घटना और कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज देश भर में रेल रोको आंदोलन किया। रायपुर रेलवे स्टेशन पर किसानों के अलग अलग संगठनों ने रेल रोकने का प्रयास किया। हालांकि जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने उनको कामयाब नहीं होने दिया। किसान संघ के लोग स्टेशन परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिया जाएगा उनका आंदोलन चलता रहेगा। राजनांदगांव में भी किसान संघ ने आंदोलन किया, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों की टीम ने उन्हें पहले ही रोक दिया। राजनांदगांव में किसानों ने कृषि कानून बिल को वापस लेने की मांग की। हमें बलपूर्वक रोका गया है, लेकिन हम अपने मांग पर अड़े हैं। हमारा आंदोलन बिल्कुल सफल है। जब तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, समर्थन मूल्य गारंटी का कानून नहीं बनेगा, तब तक के ये संघर्ष जारी रहेगा। बैरिकेडिंग के पास उन्होंने आके काफ़ी धक्का मुक्की की, जिससे कुछ नेताओं को उठा के बस में बैठाया गया, उनको पुलिस थाने भेजा गया। तब जाके इनके जो लोग हैं, जो आंदोलनकारी है, वो शांत हुए। नेताजी सुभाष स्टेडियम के पास में चल रही अवैध चौपाटी के कारण नगर निगम को करोड़ों का नुकसान की खबर IBC24 पर दिखाने के बाद इसका असर हुआ। कलेक्टर और आयुक्त ने इस पर तत्काल संज्ञान लिया और इस चौपाटी को हटाने के निर्देश दिए। सोमवार सुबह निगम की टीम ने पहुंचकर चौपाटी को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। दरअसल स्टेडियम की बाहरी दीवार पर निगम ने 4 करोड़ की लागत से 21 दुकानें बनाई हैं।
जिनके सामने अवैध चौपाटी संचालित होने की वजह से 6 बार टेंडर निकलने के बावजूद दुकानें बिक नहीं रहीं। IBC24 ने इस मुद्दे को उठाया, तस्वीरें दिखाईं। कुछ ही दिनों पहले की तस्वीरें भी आप देखें कैसे चौपाटी सजी थी, और दूसरी कार्रवाई के बाद की तस्वीर जहां पूरा इलाका अब साफ है। सड़क से अतिक्रमण हटने के साथ आने जाने का रास्ता खुल गया है। जायजा लिया हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला। तो तस्वीरें आप देखें नेताजी सुभाष स्टेडियम के बाहर कुछ दिन पहले की तस्वीर, जहां शाम ढलते ही एक चौपाटी सजा करती थी और जिसको लेकर हमने खबर दिखाई थी कि कैसे इस वजह से ना तो दुकानें उठ पा रही हैं, ना उनमें व्यापार शुरू हो पा रहा है और आने जाने वालों को भी दिक्कत है। दूसरी तरफ खबर दिखाने के बाद कार्रवाई का असर आप देखें, अब पूरा इलाका इस अतिक्रमण से मुक्त किया गया है, चौपाटी को दूसरी जगह शिफ्ट किया है। IBC24 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नेताजी सुभाष स्टेडियम के बाहर जो 4 करोड़ की लागत की 21 दुकानें हैं, जिसके बाहर अवैध चौपाटी चल रही थी, अब उस पूरे रास्ते को नगर निगम ने खाली कर दिया है। तस्वीरें IBC24 को दिखानी पड़ी, जिससे अधिकारियों की लापरवाही उजागर हुई। आपको बता दें, पूरी लगभग ये 50 से 55 मीटर जो चौड़ी सड़क है, यहाँ पर दोनों तरफ अवैध जो है चिकन चौपाटी और अन्य जो खाने पीने का सामान बिक रहा था। सड़क पे चलने की जगह नहीं बचती थी, लेकिन अब जो है पूरा एरिया खाली हो गया है। बल्कि सरकार की देखिए, श्री धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर दवा दुकान भी खुल रही है, जहां कम कीमत पर लोगों को दवा मिलेगी। इसके अलावा जो 4 करोड़ की दुकान है, 6 बार टेंडर के बाद भी नहीं बिक रही थी, उसके लिए भी अब नगर निगम को ऑफर आने लग गए हैं। तो सीधी सी बात है कि अगर अधिकारी में इच्छा शक्ति हो और जागरूक रहे अधिकारी, तो इसकी नौबत नहीं होगी। फिलहाल एक बड़ा असर हुआ है IBC24 की खबर का। देखते हैं दुकान कब तक बिकती है। फिलहाल जो लोगों को यहां से चौपाटी हटने के बाद काफी राहत मिली है। कैमरामैन अनूप साहू के साथ संदीप शुक्ला, IBC24 रायपुर। हाईकोर्ट ने मुस्लिम जमात के जुलूस निकालने को लेकर लगी याचिका मामले में सुनवाई करते हुए राज्य शासन और कलेक्टर से आदेश को यथावत रखा है। कोर्ट ने जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दी है। बिलासपुर की देन कमेटी ने आज इस मामले में अर्जेंट हियरिंग को लेकर याचिका लगाई थी। जस्टिस RC सामंत की बेंच में इस पर सुनवाई हुई। प्रदेश में ईद मिलादुन्नबी पर्व पर जुलूस निकालने की जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिलने पर देन कमेटी ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई। मंगलवार को ईद मिलादुन्नबी का पर्व मनाया जाएगा। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज सीतापुर विधानसभा के बोड़ाझरिया गांव पहुंचने के लिए मैनी नदी पैदल पार की और बोड़ाझरिया गांव पहुंचे। हाथियों के हमले से प्रभावितों से मुलाकात की। एक दिन में सीतापुर प्रवास पर पहुंचे अमरजीत भगत ने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ मैना नदी पार की और उबड़ खाबड़ पगडंडियों के रास्ते 2 किलोमीटर पैदल चलकर बोड़ाझरिया गांव पहुंचे। इस दौरान उनके साथ DFO, SDM समेत कई अफसर मौजूद रहे। चलिए अब देखते हैं बिग न्यूज। CBSE ने 10वीं और 12वीं के टर्म एग्जाम की डेट घोषित कर दी और इसके तहत 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक 10वीं और पहली से 1 से 22 दिसंबर तक की 12वीं की परीक्षाएं होंगी। डेट शीट केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी हो चुकी हैं। गैर कश्मीरियों पर लगातार बढ़ते हमलों के बाद आज कश्मीर के कई इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया। श्रीनगर के ईदगाह, कमरबारी, शौरा, MR गुंग, नौहट्टा, अंचार इलाके में इंटरनेट सेवा बंद की गई। इसके अलावा कुलगाम, उत्तर पुलवामा और घाटी के कुल 11 इलाकों में इंटरनेट सेवा रोकी गई। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए जम्मू क्षेत्र के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। नियंत्रण रेखा के निकट अग्रिम क्षेत्रों का दौरा करेंगे और वहां चल रहे अभियान के बारे में शीर्ष अफसरों से जानकारी लेंगे। बयान में इस बात की जानकारी।
डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम समेत 5 अन्य दोषियों को रणजीत सिंह हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। ये सजा पंचकुला सीबीआई की विशेष अदालत ने सुनाई। साथ ही राम रहीम पर 31 लाख का जुर्माना भी लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। अगले साल की शुरुआत में होने वाले 5 राज्यों के चुनावी तैयारियों और पार्टी की रणनीति को लेकर आज भाजपा दफ्तर में राष्ट्रीय पदाधिकारियों और राज्य प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक में आगामी चुनाव की तैयारी और मोदी सरकार की उपलब्धि और योजनाओं को आम जनता तक व्यापक तौर पर पहुंचाने और प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा हुई है। वैसे तो बीजेपी ने अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी पिछले कुछ महीनों में ही शुरू कर दी, लेकिन आज बीजेपी मुख्यालय में बैठक के दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि कैसे पार्टी द्वारा चलाए जा रहे अलग अलग कार्यक्रमों में गति लाई जाए। पार्टी की ओर से चलाए जाने वाले अभियान को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों और राज्य प्रभारियों की बैठक की। इस बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह भी शामिल हुए। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी जमकर प्रचार तो कर ही रही है, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने और संगठन को मजबूत बनाने का काम भी हो रहा है। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा इस काम में जुटे हैं। इसी के तहत वीरी शर्मा मंगलवार को खंडवा के मुंदी, बीड़ और पुनासा में मैराथन कार्यक्रम करेंगे। वीरी शर्मा युवा सम्मेलन और प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे। साथ ही पन्ना समिति सम्मेलन में भी शामिल होंगे। वीरी शर्मा बूथ कार्यकर्ता मनोज जैन के घर भोजन करेंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए वीरी शर्मा कार्यकर्ताओं में चुनावी जोश भरेंगे। इंदौर में बायोडीजल की बिक्री में एकाएक इजाफा हुआ है। बड़ी मात्रा में लगातार बायोडीजल की बिक्री हो रही। बायोडीजल बेचने के लिए प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन तय है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में अवैध तौर पर भी बायोडीजल बिक रहा है। डीजल के लगातार बढ़ते दाम के कारण बायोडीजल की अवैध बिक्री बढ़ गई है और इसकी कालाबाजारी तक शुरू हो गई, जो गाड़ियों के साथ साथ आम लोगों के लिए बड़े खतरे से कम नहीं। डीजल 100 के पार, बायोडीजल की बिक्री बढ़ी। बायोडीजल का बढ़ा अवैध कारोबार। अवैध भंडारण से मंडरा रहा खतरा। जिस तरह से इंदौर में डीजल 100 के पार पहुंच गया है, ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स बायोडीजल की तरफ रुख कर रहे हैं। डीजल की बढ़ी कीमतों से ट्रक संचालक बायोडीजल भरवा रहे हैं। हालांकि बायोडीजल से गाड़ियों को नुकसान होना तय है, बावजूद इसके ट्रांसपोर्टर्स बायोडीजल का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में अवैध रूप से बायोडीजल का परिवहन भी शुरू हो गया है। शहर के कई इलाकों में अवैध रूप से ट्रकों में बायोडीजल भरा जा रहा है, जो गाड़ियों के लिए जहर का काम करती है। बायोडीजल को लेके जो चल रहा है वो एक तरह से काला बाजारी चल रहा है, अवैध धंधा चल रहा है। बायोडीजल भारत के अंदर इतना पैदा होता ही नहीं कि हम सबको सप्लाई कर सकें। इसके आड़ में लोग क्या कौन सा केमिकल मिला के गाड़ी वालों को दे रहे हैं, जिससे गाड़ी वालों की समझ लो कि उनकी जन हानि तो हो रही, साथ में गाड़ियां भी खत्म हो रही है। बायोडीजल के नाम पर मिश्रित सॉल्वेंट्स, स्प्रिट, नेप्था का खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही हाईवे पर ढाबा और बायोडीजल पंप पर 70-75 रुपए प्रति लीटर में वाहनों को बेचा जा रहा है। मिलावटी बायोडीजल जहरीला काला धुआं छोड़ता है, जिससे वातावरण को भारी नुकसान हो रहा है। साथ ही सरकार के राजस्व को भी बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। परिवहन मंत्री जी को भी सूचना भेज चुके हैं। मुख्यमंत्री महोदय को भी हमने सूचना दी कि ये कालाबाजारी बंद करो, इसके आड़ में गवर्नमेंट की तो नुकसान हो रहा ही है। साथ में हमारा मोटर व्यवसाय खत्म हो जाएगा। जब लोगों की गाड़ियां चलने लायक ही नहीं रहेगी तो हम कैसे व्यापार करेंगे। बायोडीजल को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन भी निर्धारित की है, जिसके मुताबिक डीजल में 20% बायोडीजल मिलाकर बेचा जा सकता है। लेकिन शहर में कई जगहों पर अवैध रूप से बायोडीजल की बिक्री बढ़ती जा रही है। वहीं कई जगहों पर छोटे छोटे टैंकर्स में बायोडीजल का परिवहन गुप्त तरीके से ट्रकों में भरकर हो रहा है।
बायोडीजल को डीजल में मिक्स करके बेचने पे रोक नहीं है, लेकिन बायोडीजल को जिस तरीके से बेचा जा रहा है सड़क पे खुलेआम खड़े होकर, बाल्टी में भर के, टैंकरों से निकाल कर, ड्रमों में भर के या डिस्पेंसर लगा के, वो गलत है। वो ना सिर्फ विस्फोटक एक्ट का उल्लंघन है बल्कि शासन के नियमों का भी उल्लंघन है, इसलिए उस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। बायोडीजल को डीजल के सब्स्टिट्यूट की तरह लिया जाता है। हालांकि बायोडीजल का असर गाड़ियों पर जल्दी होता है और गाड़ियों में कई तरह की दिक्कतें आने लगती हैं। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा ये है कि बायोडीजल का अवैध भंडारण किया जा रहा है, जो लोगों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। ऐसे में बायोडीजल की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। रवि सिसोदिया, IBC 24, इंदौर। भाटापारा विकासखंड के कोसमंदा गांव के शासकीय स्कूल में शिक्षकों पर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं कक्षा के लगभग 400 बच्चों से 700 से 750 रुपए की अवैध फीस वसूली का आरोप लग रहा है। प्रभारी प्राचार्य ने बचाव करते हुए कहा कि शिक्षा डायरेक्टरेट के आदेश पर फीस ली जा रही है, जबकि शिक्षा संचालनालय के आदेश कॉपी के मुताबिक माध्यमिक स्कूल की फीस 380 रुपए और उच्चतर माध्यमिक की फीस 415 रुपए लेने का प्रस्ताव हुआ है, लेकिन पारित हुआ नहीं। शिक्षक 700 से 750 रुपए अवैध तौर पर पहले ले चुके हैं। BO से शिकायत करने के बाद राशि वापस करने का आदेश जारी किया गया। सर 700 मांगे हैं सर। क्या चीज और मांगे? नहीं पता सर। 700 मांगे नहीं सर। 7 दूनी 1450 रुपये मैं दे हूँ और पूछने लड़का मन लग कि का कारण और मंगत है, तो उसको लड़का मन बोलते कि मोला जानकारी नहीं है। तो लड़का मन बोलते कि बाद में कि हमारा बोला तरी कि सर मन की स्कूल के मरामत बर हम पैसा दिए थन करके बोला तरी। जो वहाँ से आदेश है लोक शिक्षण संचालनालय से, उसके आधार पे अपन शाला विकास समिति के मीटिंग करके लिए हैं। और लोक शिक्षण संचालनालय का है सर फीस का, स्कूली फीस का, विद्यालय फीस का। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।